नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। हम भी आज ठीक हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मेरे हस्बैंड को मुँह से खून नहीं आ रहा। नहीं, कल तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, परसों भी आ रहा था, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और घबरा गई थी। मैंने कहा कि भगवान, ये कौन सी एक नई बीमारी आ गई, क्यों भगवान हमारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं। वैसे भी मेरा साथ कोई नहीं देता, मैं अकेली ही हूँ। हर वीडियो में आपसे ये बताती हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करना। और आपको तो पता ही है कि मैं आपसे बताया भी था कि मैंने 2 बजे रात को मैं अपने हस्बैंड को लेके इलाहाबाद गई थी और वहाँ थी। फिर वहाँ इलाज हुआ, दवा हुई। अभी जांच पूरी नहीं करवा पाई हूँ। डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी है, बोला कि मतलब अगर आप नहीं करवा सकते हो तो किसी दिन भी आके करवा लीजिएगा, अगले हफ्ते मुझे रिपोर्ट दिखाइएगा। तो मैं नहीं करवाई हूँ। फिर हम लोग आ गए हैं। और मतलब मुझे ना थोड़ा बोलने में भी बहुत दिक्कत होती है। आपको पता है, बंद गाड़ियाँ मुझे सूट नहीं करती हैं। तो मैं एम्बुलेंस से लेके गई थी अपने हस्बैंड को, तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। मेरी बीपी भी लो हो गई थी और मुझे बार बार उल्टियाँ आ रही थी। तो उल्टियाँ बार बार करने की वजह से ना ये सब मेरा बहुत दर्द कर रहा है। और फिर मैं हाजमुला भी, मेरा लड़का बोला मम्मी आप कुछ खाते रहिए तो शायद ना हो, तो उसकी वजह से भी कट गया है। मुझे गाड़ियाँ नहीं सूट करती। इससे पहले मैं कभी कहीं नहीं जाया करती थी। मैंने कहा अगर कहीं जाना भी हो तो मैं बाइक से जाती थी किसी के साथ। कोई अगर मुझे लेने आए तो मैं बोल देती थी मैं बंद गाड़ी से नहीं जाऊंगी, नहीं मुझे नहीं सूट करता। तो मैं नहीं जाती थी, वो चलेगा, लेकिन मैं बंद गाड़ी से कभी कहीं नहीं जाती थी। मुझे इतनी दिक्कत होती थी। पर अब मजबूरी है कि मुझे हर जगह जाना पड़ता है। अब तो नहीं मना कर सकती हूँ ना कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मेरी थोड़ी सी लापरवाही बहुत मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए मैं मतलब कुछ नहीं बोल, तुरंत मैं अपने हस्बैंड को लेके गई और उनका इलाज वहाँ करवाया। मेरा लड़का भी कल नहीं था, क्योंकि जब वो रहता, जाती तो हूँ मैं, मेरा मन नहीं मानता, पर वो रहता है तो अभी छोटा ही, फिर सब कुछ संभाल लेता है। मुझे उतना परेशानियाँ नहीं होती हैं। तो कल वो नहीं था तो मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। ब्लड देख देख के इनके मुंह से आ रहा था तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं तो रो रो के मेरा बुरा हाल था, पर मैं इनके सामने नहीं रो रही थी। अगर इनके सामने मैं रोऊंगी तो ये और ज़्यादा फिर परेशान हो जाते हैं और मतलब बहुत वो करने लगते हैं, खुद रोने लगते हैं। अगर इनसे थोड़ी सी भी बात करो ना तो ये रोने लगते हैं। इसलिए हम लोग इनके सामने कभी रोते नहीं हैं, आंसू नहीं बहाते। हम लोग अक्सर खुश रहने की कोशिश करते हैं कि हम इनके सामने अक्सर खुश ही रहें, क्योंकि हम इनको जितना खुश रखेंगे उतना ही ये सही रहेंगे। कभी हम एहसास नहीं होने देते हैं इनको कि हमको तकलीफ़ है। हम यही कोशिश करते हैं कि हमेशा हम इनको खुश रखें, क्योंकि इनका बीपी अक्सर बढ़ता रहता है। कभी इनका बीपी नॉर्मल, 3 बार दवा देने के बाद भी इनकी बीपियाँ हमेशा बढ़ती रहती हैं। और शुगर भी है, बहुत सारी बीमारियां हैं। गैस की वजह से तो हमेशा परेशान रहते हैं। सबसे खतरनाक गैस है। गैस की वजह से तो ना तो अच्छे से खा पी पाते हैं ना कुछ, कोई भी चीज़। अभी तक तो थोड़ा दूध दे देती थी, अब वो भी मैम ने रोक दी। कल दिखाया जब तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि अब इनको तली भुनी चीज़ें और दूध मत दीजिएगा। नहीं देती हूँ, नहीं तो कभी कभी ले लिया करती थी, जब इनकी खाने की इच्छा हो तो ले लेती थी दूध, लेकिन अब नहीं लूँगी, नहीं दूँगी इनको दूध। अब कहते हैं कि नहीं खाऊँगा। इतना परहेज करने के बाद भी इतना परेशानियाँ झेलना पड़ता है डायलिसिस पेशेंट को। भगवान करे ये डायलिसिस किसी की ना हो। बहुत ख़तरनाक बीमारी है, किसी को भी ना हो ये बीमारी। जिसको है उसकी आत्मा से पूछिए, वो लोग कितना झेल रहे हैं, कितना तकलीफ़ होती है डायलिसिस करवाने में। कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं कुछ बता नहीं सकती आप लोगों से कि मतलब मैं कितनी परेशान हूँ। और है जैसे किसी को कोई साथ देने वाला है, कोई सहारा है, मेरा तो कोई नहीं, मैं तो अकेली ही हूँ। मुझे अकेले ही संघर्ष करना पड़ रहा है। कोई पूछता तक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ। औरत हूँ ना, औरत का दिल बहुत कमज़ोर होता है। फिर मेरे साथ मेरे दो बच्चे हैं, बच्चों को भी मुझे ही संभालना पड़ता है। फिर भी मैं अपने आप को बहुत मजबूत बनाती हूँ कि मतलब
कोई परेशानियाँ ना आए। मैं अपने हस्बैंड का जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखती हूँ उनका, कि उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, पर फिर भी कोई दिक्कत 2-4 दिन में आ ही जाती है। इतना देखभाल करने के बाद भी पता नहीं क्यों भगवान हमारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं। और ठंडियाँ हैं तो ठंडियाँ भी बहुत पड़ रही हैं। ठंडी की वजह से भी इन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। जितने डायलिसिस करवाते हैं सबको बहुत दिक्कत होती है। भगवान न करे ये बीमारी किसी को अब दोबारा ना हो। जिसको हो गई तो हो गई, अब दोबारा किसी को ना हो। मैं यही आशा करती हूँ, भगवान से यही रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ये बीमारी अब किसी को ना हो। ये बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ हैं। सब लोग मेरे वीडियो जो देखते होंगे यही बोलते होंगे कि बस ये रोज़ यही बोलती है। मैं क्या बोलूँ, बस यही तो बोलती हूँ। मेरे अपनी दुख भरी कहानियाँ रोज़ सुनाती हूँ आप लोगों को, कि आप लोग शायद मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। इसीलिए मैं रोज़ रोज़ आप लोगों से ये बात बताती हूँ, मेरा मन भी हल्का हो जाता है। आज तो मुझे बहुत परेशानियाँ हैं। शायद मेरे हस्बैंड कभी ठीक हो जाए, मैं उनका ट्रांसप्लांट करवा सकूं। लगी तो इसी कोशिश में ही कि करवा सकूं, मैं भी अपने हस्बैंड को एक नई ज़िंदगी दे सकूं, कुछ तो काम आऊं उनके। कोशिश कर रही हूँ, कोशिश करना मेरा काम है और इसे सफल बनाना भगवान का काम है। भगवान ने अगर चाहा और आप लोगों ने चाहा और आप लोगों का साथ रहा दोस्तों, तो मैं शायद इस काम में सफल हो सकती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को ठीक अकेली तो नहीं कर सकती हूँ, अकेले मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप लोगों साथ देंगे तो मैं अपने हस्बैंड का ट्रांसप्लांट करवा सकती हूँ, आप लोग का साथ रहा तो। नहीं तो मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकती। अकेले मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे साथ दीजिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।